एक समय एक बड़ी पहाड़ी के नीचे मंदविश नाम का एक सांप रहता था। वह अब बूढ़ा हो चला था और भोजन की तलाश करने के लिए वह बहुत कमजोर हो गया था। अब उसने सोचा, अब बिना प्रयत्न किए मुझे भोजन प्राप्त करने के बारे में सोचना चाहिए। जल्दी ही उसे एक उपाय सूझा। वह एक ऐसे तालाब के किनारे गया जिसमें बहुत से मेंढक रहते थे और उदास मुंह बनाकर तालाब के किनारे बैठ गया। समय बीतने लगा। एक मेंढक जो रोज सांप को उदास देखा करता था पूछने लगा, साहब, आजकल आप शिकार नहीं करते? सांप बहुत दुखी आवाज में बोला। हाँ मित्र, कल रात मैंने भूल से एक ब्राह्मण के बेटे को काट लिया था और वो मर गया। उसने गुस्से में मुझे शाप दिया कि तुम्हें अब पूरा जीवन अपने शिकार की सेवा करनी होगी और जो भी तुम्हें वो खाने को दें उसी पर तुम्हें अपना जीवन निर्वाह करना होगा। इसीलिए मैं तुम्हारी सेवा करने यहाँ आया हूँ। बहुत जल्दी ये कहानी मेंढक के राजा के पास पहुंची। वह स्वयं सांप के पास गया कि उसे पता तो लगे जो वह कह रहा है वह सच है क्या। चालाक सांप ने मेंढक राजा को पूरा विश्वास दिला दिया कि वो जो कह रहा था वह बिल्कुल सच है। मेंढक राजा बहुत प्रसन्न हुआ और सीधे उस चालाक सांप की पीठ पर चढ़कर बैठ गया। यह देखकर बाकी मेंढक भी अपने राजा की तरह अपनी खुशी जाहिर करने लगे और सांप को अपनी सफलता पर खुशी का ठिकाना न रहा। अगले दिन सांप मेंढक को अपनी पीठ पर बिठाकर धीरे धीरे टहलने लगा। तो एक मेंढक ने आगे आकर सांप से पूछा, मित्र, तुम पहले की तरह तेज क्यों नहीं चलते? मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। चालाक सांप ने उदास होकर जवाब दिया, मैं तेज चलने में बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे छोटा मेंढक जो तुम्हारी पूंछ पर पड़ा है तुम उसे खा सकते हो। मेंढकों के राजा ने कहा। यह सुनकर तो सांप की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने जल्दी से झपट्टा मारकर एक मेंढक को खा लिया। इस प्रकार रोज मेंढक राजा सांप की पीठ पर चढ़ते और अंत में सांप को एक मेंढक खाने को कह देते। इस तरह से बहुत दिन बीत गए बच्चों और सांप तालाब के लगभग सारे मेंढक खा चुका था, एक मेंढक राजा को छोड़कर। अरे, इस बारे में तो मेंढक राजा भी अनजान थे। अगले दिन मेंढक राजा ने सांप की पीठ पर घूमने के बाद फिर वही शब्द दोहराए। पूंछ के पास बैठे आखिरी मेंढक को तुम खा सकते हो। सुनते ही सांप ने जल्दी से राजा मेंढक को निगल लिया। इस प्रकार सारी मेंढक प्रजा का दुखद अंत हो गया। उन्होंने चालाक दुश्मन का विश्वास जो किया था बच्चों, बिना सोचे समझे कार्य का अंत हमेशा दुखद होता है।